आप लोग बड़ी देर से संजीदा है, मैं इस माहौल को थोड़ा कहकशास बनाना चाहता हूँ। और यहाँ ख़वातीन भी तशरीफ़ रखती हैं, दुनिया की आधी आबादी है, तो अगर उनके मतलब की बात नहीं की जाए, डाइस पर भी खातून मौजूद है, अगर उनके मतलब की बात नहीं की जाए तो हक अदा न होगा। मैं तमाम ख़वातीन से इस वक्त मुखातिब हूँ कि जब आपके शौहर दस्तरखान पर हैं और खाना तनावुल फरमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो खाना खाते खाते अगर आपसे अचार का मुतालबा कर ले तो आप यकीनन ये बात समझ जाइए कि आपके खाने में दम नहीं है। ये और मतलब की बात इसमें है कि दम आपके शौहर में भी नहीं है कि वो आपसे ये कह सके कि आपके खाने में दम नहीं है। तो यही माहौल मिलना चाहिए दोस्तों, आपको हंसने हंसाने का हमने यहाँ इंतजाम कर रखा है। मैं एक ऐसे शायर को यहाँ माइक पर बुलाना चाहता हूँ जो माइक पर आकर पूरा माहौल में गड़बड़ी पैदा कर देगा। मैं 4 मिसरों से मोहतरम गड़बड़ मालेगामी साहब को तंजिया मज़ाहिया शायरी के लिए पेश करता हूँ। यू 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, यू 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, अंधे के साथ मांगने लंगड़ा लगा दिया। यू 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, अंधे के साथ मांगने लंगड़ा लगा दिया। भैया का टकला देख के भाभी ने ये कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। पुरजोर तालियों से इस्तेकबाल कीजिए तंज़ मज़ा के बेहतरीन शायर गड़बड़ मालेगामी साहब। एक 4 मिसरे समाप्त कर ले कि एक परेशान हाल बीवी की शिकायत और उसके कामचोर शौहर की उसको तसल्ली। के डिब्बे घर के हैं सब खाली, डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है। डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है। बोली बेगम फिक्र नहीं है यारब कैसा बंदा है। डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है। बोली बेगम फिक्र नहीं है यारब कैसा बंदा है। और शौहर भी क्या कम था यारो, आशिक था सलमान का वो। डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है। बोली बेगम फिक्र नहीं है यारब कैसा बंदा है। शौहर भी क्या कम था यारो, आशिक था सलमान का वो। बोला बेगम फिक्र न कर तू, अभी ये टाइगर जिंदा है। क्या क्या वाह वाह वाह, क्या कहने गड़बड़। कि डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है। बोली बेगम फिक्र नहीं है यारब कैसा बंदा है। शौहर भी क्या कम था यारो, आशिक था सलमान का वो। बोला बेगम फिक्र न कर तू, अभी ये टाइगर जिंदा है। और एक मतलब 2 शेर ये भी समाप्त कर ले कि सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे। सबसे खराब, सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे। शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे। शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। और बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियां। बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियां। बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियां। सबसे जलील घर का ये कुकर लगा मुझे। सबसे जलील घर का ये कुकर लगा मुझे। और साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से। क्या बात है कि साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से। साड़ों को जब भी देखा दलिद्दर लगा मुझे। नहीं भाई आप कर दे। साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से। साड़ू को जब भी देखा दलिद्दर लगा मुझे। और 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि मियाँ बीवी में झगड़ा किस तरह होता है। दोस्तों गड़बड़ भाई, 1 मिनट, ये गड़बड़ भाई पढ़ रहे हैं। मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा आप अदब में बैठे यहाँ पर, ऐसी कोई नाजेबा हरकत मत करें। गड़बड़ मालेगामी साहब माइक पर। मियाँ बीवी में झगड़ा किस तरह होता है। एक छोटी सी बात होती है और झगड़ा हो जाता है। मैं बताता हूँ किस तरह होता है कि हर रोज की ये तक तक, हर रोज की ये झकझक,
हर रोज की ये तक तक, हर रोज की ये झकझक, हर रोज आनाकानी, हर रोज की ये बकबक, हर रोज की ये तक तक, हर रोज की ये झकझक, हर रोज आनाकानी, हर रोज की ये बकबक। बस इतनी सी वजह है, बस इतनी सी वजह है झगड़े की उससे गड़बड़, बस इतनी सी वजह है झगड़े की उससे गड़बड़। वो मुझको बोली सड़लिया, मैं उसको बोला सिपलक। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे सिपलक का जवाब नहीं गड़बड़ भाई। जी जी भाई। हर रोज की ये तक तक, हर रोज की ये झकझक, हर रोज आनाकानी, हर रोज की ये बकबक। बस इतनी सी वजह है, बस इतनी सी वजह है झगड़े की उससे गड़बड़। वो मुझको बोली सड़लिया, मैं उसको बोला सिपलक। बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे ये भी समाप्त कर ले। कि आई कतरीना, आई कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई। यकबयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई कटरीना कभी ख्वाब में रानी आई। यकबयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई। और आज फिर टीवी पे रेखा को मचलते देखा, आज फिर याद मेरे नाना को नानी आई। आज फिर याद मेरे नाना को नानी आई। बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे ये भी समाप्त कर ले। किस सर पे बैठ जाओ। हाँ। किस सर पे चूहों को चढ़ाने की जरूरत क्या थी, सर पे चूहों को चढ़ाने की जरूरत क्या थी। बिल्लियां घर में घुसाने की जरूरत क्या थी। मुर्गी देती है पड़ोसन की बराबर अंडे, फिर मेरा मुर्गा चुराने की जरूरत क्या थी। वाह वाह। फिर मेरा मुर्गा चुराने की जरूरत क्या थी। आइए हाँ। एक हाँ। सर पे चूहों को चढ़ाने की जरूरत क्या थी। बिल्लियां घर में घुसाने की जरूरत क्या थी। मुर्गी देती है पड़ोसन की बराबर अंडे, फिर मेरा मुर्गा चुराने की जरूरत क्या थी। फिर मेरा मुर्गा चुराने की जरूरत क्या थी। आइए एक प्योरिटी का हुक्म है कमेटी की जानिब से। बारह बच्चों को सुलाना, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। बेगम का नखरा उठाना पड़ता है।
12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारों मेरा टकला बनाते हैं, मुर्गा घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारों मेरा टकला बनाते हैं, मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना पड़ता है। दोस्तों, कन्वीनर मुशायरा सईद मास्टर साहब के हाथों गड़बड़ मालेगावी साहब की खिदमत में गुलाह अकीदत। मुर्गा पड़ोसी का चुराना पड़ता है। सईद मास्टर के दिल की बात कही, इसीलिए उन्होंने आपके गले में हाथ डाला। आप दुश्मनी ले, मैं नहीं लूंगा। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, क्या कहने, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। क्या कहें? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं हाथ पैर उखड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं मोहतरम सिराज कोयला साहब से गुजारिश करूंगा, आपके बाजू में जो बच्चे बैठे उनसे कहें कि शोर ना मचाएं, और हमारे मेहमान खुसूसी शफीक आरगन साहब से गुजारिश कि आप डाइस पर तशरीफ ले आएं। शफीक आरगन साहब, मोहतरम शफीक आरगन साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। मोहतरम शफीक आरगन साहब, इस इलाके के कारपोरेटर अली जनाब जब्बार मिंबर साहब, दोनों साहिबान से गुजारिश कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम जब्बार मिंबर साहब, शफीक आरगन साहब अपने दोस्त अहबाब के साथ इस मुशायरे में तशरीफ ला रहे हैं। गड़बड़ मालेगावी साहब माइक पर। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े, ऐसे 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 में लाइट बुझाना। क्या कहना? नहीं, लाइट का जवाब आप लोग फिर गलत समझ रहे हैं, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है। क्या कहना? ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।